हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है मदर्स डे स्पेशल। तो अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा उसको चेकआउट करो। और क्योंकि आई हैव माय मॉम बैक ऑन माय चैनल टुडे एंड वी आर गोइंग टू एक्चुअली बी टॉकिंग अबाउट मॉडर्न पेरेंटिंग, पेरेंट चिल्ड्रन स्ट्रगल्स और कैसे टाइम के साथ पेरेंट्स की इक्वेशन अपने बच्चों के साथ बदल गई है। एंड ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन वाचिंग गाइस। Hi everyone. Thank you so much for all the love that you guys showed on our last video on Mother's Day. Yes. Thank you so much. And it's really nice to be back on this platform again, interacting with all of you. Thank you so much. Okay, Mama. So the first question, which I also feel, guys, is very relevant, is that do you think children today are becoming more disconnected with their parents, or they don't share the kind of equation they did pehle? Yes, of course. Children nowadays are distant. Generally speaking, they are distant from the parents. All thanks to the circumstances, जो आजकल के हालात हैं, the social media, and plus I feel the peer pressure. You know, बच्चे पेरेंट्स के साथ इंटरैक्ट कर ही नहीं रहे हैं. देयर इज समथिंग, आई थिंक सम मिसकंसेप्शंस, मिसकम्युनिकेशंस बिकॉज ऑफ ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड मोर ओवर कि उसकी फैमिली में ऐसा हो रहा है, उसके पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं, हमारे घर में तो ऐसा नहीं होता. यू नो, चिल्ड्रन आर गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड and distance is building up between the two generations, definitely. And do you think there is a communication gap as well between the parents and children today? Of course, of course. See, if the parents are working, जो पहले भी parents working होते थे, but nowadays क्या हो गया है, parents are working and work from home का culture ज़्यादा आ गया है, so they are bound to be on their laptops or whatever, like वो interaction नहीं हो पाता. बच्चों का कभी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कभी दे आर ट्रैवलिंग अब्रॉड और टू सम अदर यू नो इंटरस्टेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस, रादर देन एज अ फैमिली सब साथ बैठ के बात करें, डिस्कशंस करें. इट इज़ लाइक ओवरनाइट लेट नाइट क्लासेस चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं, पेरेंट्स की लेट नाइट मीटिंग्स चल रही हैं. सो वो एक गैप सा आता जा रहा है. यू नो, जैसे पहले सिंपल सा एग्जाम्पल है, पहले द इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड टू गो when we were children, in fact, even when you were small, लाइट जाती थी तो क्या होता था, सारे इकट्ठे एक ही कमरे में बैठ जाते थे. हमारे टाइम पे तो देवर नो मच इन्वर्टर्स एंड ऑल आ गए थे, बट इतना कॉमन नहीं था, तो हम लोग तो सब छत पे चले जाते थे. यू नो, नेबर्स, एवरीबडी, एंड देन यू आर प्लेइंग अंताक्षरी, एवरीथिंग. फिर जब तक तुम लोगों की जनरेशन आई तो क्या हुआ कि हाँ जी, जनरेटर्स केम, तो यही होता था कि सारी फैमिली एक ही कमरे में, यू नो, कि भाई वी हैव टू सेव द फ्यूल ऑफ द जनरेटर या इन्वर्टर की बैटरी ना खत्म हो जाए. तो हम लोग सब एक ही रूम में आ जाते थे, एक ही कूलर चलाना, फैन चलाना, इफ नीडेड टीवी चलाना, तो सारी फैमिली इकट्ठी बैठती थी. देन प्रोबेबली आई थिंक द थिंग हैज स्टार्टेड पोस्ट कोविड, ज्यादा ये आ गया है डिस्टेंस. अच्छा, बट जैसे अभी आपने बोला कि बच्चे बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए, अब तो सोशल मीडिया है और इतने प्लेटफॉर्म्स है, लाइक फॉर व्हाट डू यू से वीडियो कॉल्स एंड ऑल. व्हाई डू यू थिंक दैट, लाइक डू यू स्टिल फील मदर्स फील डिस्कनेक्टेड एंड दे डोंट टॉक अबाउट इट अगर उनके बच्चे बाहर जाते हैं? डेफिनेटली. जितना मर्जी यार मदर्स, यू नो, अपने किटी पार्टीज, ऑफिस ग्रुप्स, जितना मर्जी कूल बने, बट हार्ट इन हार्ट्स दिस इज डेफिनेटली देयर कि वो बच्चों को मिस तो करती हैं. दो आजकल की जनरेशन ऐसी है, आजकल का टाइम ऐसा है कि इट हैज बिकम सो कन्वीनियंट. जब दिल करे अपने बच्चों को एक वीडियो कॉल कर दो, व्हाट्सएप वीडियो कॉल कर दो, व्हाट्सएपिंग कर दो, मैसेजेस, बॉटे में कितना कुछ है. लाइक इट्स लाइक तुम जरा से उदास हो और अपने बच्चों को देख सकते हो, उनसे बात कर सकते हो. पहले वी यूज टू बी डिपेंडेंट, लाइक हमारे पेरेंट्स यूज टू बी डिपेंडेंट. वो ट्रंक कॉल्स आती थी, ISD कॉल्स आती थी, लेटर्स आने, यू नो, फिर उसके बाद कंप्यूटर्स आने शुरू हो गए घर में, यू नो, PCs आने शुरू हो गए, तो मैसेंजर वगैरह पे बात होनी शुरू हुई. बट अब तो मुझे लगता है इट्स वेरी इजी. स्टिल इन सब चीजों के बावजूद आई फील एक खालीपन, एक इनसिक्योरिटी, एक सैडनेस है. वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी प्राउड. माई ओन सन इज लाइक ही इज नॉट अब्रॉड, बट ही इज नॉट इन Delhi with us. He's gone out for a job. So at times like लगता है कि यार 2 घंटे 3 घंटे की फ्लाइट है, चले जाएंगे. बट कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं व्हेन वी मिस हिम, जैसे हम बच्चों को मिस करते हैं, चलो वीडियो कॉल भी कर ली, सब कर लिया, बट एक खालीपन, एक
कुछ स्पेशल मोमेंट्स, ओकेजन्स, बर्थडेज, फेस्टिवल्स, जितनी मर्जी है वीडियो कॉल्स, आई फील वो बच्चों को मिस तो हम करते ही हैं. So, Mama, about this only that you're saying children have become disconnected, what do you think is the way, या फिर how can mothers rebuild the bond they had with their children? How can that connection be brought back? Like, what do you think? What would your advice be? आपका क्या perspective है इन चीज़ों को? इसके लिए तो मैं वही कहूँगी, इग्नोर, जो मैंने अपने लास्ट मदर्स डे के वीडियो पे बोला था, enjoy the time with your children to the fullest. Yes. This time will never come back. It's not कि बच्चे कल को जॉब्स करेंगे या उनकी शादियां हो जाएंगी, they'll become parents, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि डिटैच हो जाएगा, पर आई फील वो टाइम शेयर होना शुरू हो जाएगा, बट जाएगा. दे विल हैव न्यू रिलेशंस, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सो वो एक डिवीजन शुरू हो जाती है. तो जब तक आपके बच्चे आपके पास हैं, या सिर्फ दे आर योर चिल्ड्रन, नॉट येट अ स्पाउस और अ फादर और मदर, तब तक enjoy, relish this time. बाकी ये है कि I will always say, never compare your children to other children. Never. हर बच्चे की अपनी बात है, हर बच्चे में एक अपना प्लस माइनस पॉइंट होता है. दैट डजंट मीन कि उसके बेटे ने ये पढ़ा. बिकॉज इससे बच्चों को ऐसा लगता है जैसे कि पेरेंट्स उनमें डिसअपॉइंटेड है, बिकॉज वी नेवर फेल्ट दैट, यू नेवर कंपेयर्ड अस, बट आई हैव सीन अराउंड. नो, दैट्स कॉमन. लाइक अब आप लोगों की जनरेशन के लिए तो इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आई फील कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो अपने करियर में कुछ नहीं कर सकता. मतलब सब इतना वाइड स्प्रेड हो गया है. इट्स नॉट ओनली जैसे हम लोग छोटे थे तो बस यही होता था, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, यू नो, यही ऑप्शंस होते थे. अब तो ह्यूमैनिटीज के लिए इतनी स्ट्रीम्स, इतनी ज्यादा स्कोप है करियर वाइज. साइंस के लिए भी है, कॉमर्स के लिए भी है, देन कॉमर्स स्ट्रीम में एडिशनल सब्जेक्ट्स बच्चे ले रहे हैं. आर सो मच मोर अवेयर, मतलब सबको पता है. यस, सब बच्चे फोकस्ड हैं. जरूरी नहीं यार कि हर बच्चा एकेडमिकली अच्छा है तो वो यू नो बड़े बिग फोर्स में या गूगल्स एंड याहूज में जॉब ले लेगा. कई बार होता है कि बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं बट उनका लाइन ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है, यू नो, एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट है. सो जस्ट बिकॉज प्रॉब्ली आपके फैमिली में किसी के बच्चों ने वो तो फलानी पोजीशन में, फलाना उसका पैकेज है, ही इज डूइंग दिस, ही इज ट्रैवलिंग एंड यू नो ही इज गॉट दिस कार, दैट कार, ही इज गॉट दिस हाउस देयर, और हमारा बच्चा इतना इंटेलिजेंट है लेकिन उसका ऐसा जॉब नहीं है, उसका ऐसा पैकेज नहीं है. व्हाई? लाइक आपका बच्चा किस चीज में खुश है वो देखो ना. हमेशा हमारे पेरेंट्स कहते थे दैट वी वांट टू बी फ्रेंड्स विथ यू. दिस इज व्हाट आई डिड विथ माय चिल्ड्रन, एंड आई एम श्योर जो अब बच्चे हैं उनकी, हमसे जो छोटे हैं, जो अब छोटे छोटे बच्चों की मदर्स हैं, आई एम श्योर वो ज्यादा फ्री होंगी. लेकिन फिर भी जो एक माँ होती है ना, दे बिकम वेरी प्रोटेक्टिव, वेरी यू नो दिस थिंग कि मेरे बच्चे को ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. अगर बच्चा कोई बात उनसे शेयर नहीं कर रहा, तुम्हें किसी और सोर्स से पता चली है, आई बिलीव उस पे बड़ी रिपल्सिवली रिएक्ट करने से अच्छा है दैट यू नो उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि ऐसा क्यों किया. इससे रिलेटेड है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इज दैट हाउ डू यू थिंक मदर्स कैन मेक अ सेफ एनवायरनमेंट, जिससे बच्चे को ये ना लगे कि ओ मेरी माँ ही मुझे जज कर रही है. हाँ, टॉक डिस्कशंस, टॉक अबाउट. आजकल तो क्या ट्रेंड है यार, मतलब आई फाइंड इट वेरी कूल गोइंग फॉर अ कॉफी. हम जी कैफे जा रहे हैं, यहाँ कैफे खुल गया, वहाँ. सो आई थिंक पहले जो हम लोग चाय और समोसे लेके बैठ के बातें करते थे या क्रैक्स के पैकेट्स लेके टेरेस पे चक्कर काटते थे, अब तो बहुत ही अच्छा. आई लव दिस, आई रियली लव दिस कॉफी फेज जो आ गया है. Go for a coffee with your children. Like now, I go with Ignore, I go with my son, and we talk different things. Like we talk openly, and I'm sure आप सब भी करते होंगे. तो अगर कोई बात, अगर कोई बच्चा छुपा रहा है, in spite of you being very transparent and open with your child, it's not कि आपकी गलती है. हो सकता है बच्चे की गलती हो, but being a mother, being a parent, I think आपको ये रीजनिंग तो ढूंढनी ही पड़ेगी कि बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है. तो ऐसी कोई यू विल लाइक, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड से कि पेरेंट्स को एकदम इमीडिएटली रोक देनी चाहिए करनी, सो दैट देयर चाइल्ड डज नॉट फील जज्ड बाय देम? सिंपल सा एग्जांपल है, आजकल आई थिंक स्कूलिंग होती जाती है एंड बच्चे थोड़ा ड्रिंक्स वगैरह, आई एम नॉट बीइंग ऑफेंसिव बट एक जनरल एग्जांपल ले रही हूँ. बच्चे स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंक्स कर रहे हैं, दे आर गोइंग डेटिंग, कितनी एप्स आ गई हैं. इन केस अगर आपको कुछ पता चलता है, आई नो इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट एट ऑल ईजी फॉर अ पेरेंट, बट
आई फील जो आजकल के हालात हैं, जो एटमॉस्फेयर है आजकल का, वी शुड नॉट बी रिपल्सिव, यू नो, वी शुड बी, हमें उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किल होगी, बट अच्छा ड्रिंक करी है पता चला, ऑब्वियसली उसको तुम प्रमोट नहीं करोगे, इनकरेज नहीं करोगे, बट अगर तो वो बच्चा छुपा रहा है या थोड़ा सा कॉन्शियस है, देन यू नीड टू गिव इट टाइम, और टाइम के हिसाब से उससे डिस्कस करो अपने तरीके से। हर, मैं नहीं बोलूंगी कि ये करो वो करो, हर माँ का, हर पापा का एक तरीका होता है अपने बच्चे से मौका दे के यार डिस्कस करो, बात करो। कभी कभी क्या होता है कि एकदम से हम देखते हैं या हमें पता चलता है हमारा बच्चा ड्रिंक स्मोक करके आया है, या ओ गॉड ये तो इज इन्वॉल्व विद अ बॉय और अ गर्ल, तो यूज, अरे हमने क्या कमी छोड़ी थी, तू मुझे नहीं बताया, मुझे नहीं your बताया। children should think that no matter what happens they can come to you. यस यस, यू नो, पेरेंट्स के लिए इजी नहीं है कुछ भी नया बच्चों में देखना, बट आई एम श्योर बच्चे भी, उनके अंदर एक गिल्ट तो है, चाहे गुस्सा हो सकता है, एग्रेशन हो सकता है, पर एक गिल्ट तो है ना कि मैंने मम्मा से ये बात नहीं की है, मेरी मम्मा मेरे लिए इतना करती है, मेरे पापा मेरे लिए इतना करते हैं, आई एम सो हैप्पी इन लाइफ, मुझे लाइफ की हर चीज मिली है, आई हैव ऑल द लग्जरीज नेसेसिटीज। बच्चों के अंदर भी तो है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई वुड से इट्स रियली डिफिकल्ट। वही बात आ गई थैंक्स टू द सोशल मीडिया कि बच्चों की हर चीज बट रही है, देयर इंटरेस्ट, देयर परेशानियां, यू नो, सो you have your own ways, but definitely we can work it out, we should not be repulsive. Guys, आप लोग बताओ कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसी लग रही है, और ऑल्सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, और कमेंट्स में बहुत सारा प्यार दो, सो दैट मम्मा बिकम्स अ रेगुलर गेस्ट ऑन आवर चैनल। बट ऑल्सो बिफोर वी गो, आई हैव वन दिस लास्ट क्वेश्चन दैट आई वांट माय मॉम टू आंसर, एंड मे बी दिस इज द perspective, the shift that every parent or every child watching this video manifests or need, which is that mama, I want you to tell, like आपने पेरेंट्स को तो बहुत एडवाइसेस दे दिए, टू द चिल्ड्रन हु आर वाचिंग दिस वीडियो, something that you feel as a parent or that they also need to understand in their parent, मतलब whatever you would feel like आप बोलना चाहते हो to all the children who are watching this video, no matter your age, that's not something that matters over here. All the kids, सब बच्चे, you are very sweet, you're your parents, your mother's flesh and blood. तो there might be ups and downs, misunderstandings भी हो सकती है once you step into your teens, adolescence, and then तुम लोग college जाते हो, you know, you start your jobs, go for your masters, whatever. But number one, जितने मर्जी friends हो, I'm sure you have lovely group of friends, and that's really nice because वो भी बहुत ज़रूरी है, but true friends are your parents, definitely your parents. ऐसा कुछ नहीं है कि माँ बाप हैं उनसे ये बात छुपानी है, वो नहीं समझे, क्यों नहीं समझेंगे बच्चे, सब समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। जिन पेरेंट्स ने आपको पैदा किया, आपको बड़ा किया, जिस टाइम पे आपको कुछ नहीं पता था, आपको बोलना चलना सब सिखाया, eating manners, talking manners, sending you to the best of schools and colleges, you know, they have sacrificed so much in life for you. तो how can you even think कि वो नहीं समझेंगे। हो सकता है कभी कभी पेरेंट्स थोड़े से रिपल्सिव हो सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं, ओवर रिएक्ट भी कर सकते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरे हैं। कुछ मदर्स, आई नो सो मेनी ऑफ माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई कजन्स, दे अलग अलग टाइप के होते हैं सब। कुछ होते हैं जो बड़ी एक्सेप्टेंस के साथ, नहीं तो क्या हो गया यार डिम्पल, इट्स ओके, बच्चे हैं, उनका टाइम है, दे शुड। कुछ होते हैं नहीं ऐसे कैसे हो गया, हमारे से बात कैसे नहीं की, हमें देखो बाहर से पता चल रहा है, यू नो। कुछ ऐसा मत करो बेटा जो आपकी मम्मीज को हर्ट करे। Also, जैसे आज हम अभी like before shooting this video, we were out for lunch and we saw a group of teenage girls and they were all like अपनी मदर्स की बुराई कर रहे थे, which was very heartbreaking. So what do you feel जो ये आजकल even I am seeing that children are very embarrassed of their parents. I mean they have made you who you are. So sad. Young girls, probably late school or early college, nice girls, अच्छे बच्चे थे, they had come there for lunch and आज तक ये तो सुना था डॉटर्स इन लॉ मदर्स इन लॉ को क्रिटिसाइज कर रही हैं, या यू नो उनके लिए दे आर टॉकिंग अबाउट देम। बट आज आई सॉ विद इग्नोर, वी सॉ 3 girls talking about their mothers and only like they only had bad things to say, nothing nice, talking in the sense criticizing their mothers, you know कि यार मम्मी को तो ऐसे बोला, मम्मी को तो मैं ऐसे इसलिए मम्मी को कुछ बताती ही नहीं हूँ,
मम्मी ने ये कह दिया, मार्क्स नहीं आए। एंड मे बी वो ऐसा फील नहीं करते, उनको लग रहा है कूल है ऐसे बोलना। हाँ, मतलब एक ने शायद जेन्युइनली भी शायद कोई बच्चा अपसेट हो, उसने अपनी फ्रेंड से बात की, सो दिस थिंग ट्रिगर्ड द सेकंड गर्ल, हाँ मेरी मम्मी भी ऐसे करती है। एंड थर्ड वन इज लाइक, तुझे क्या पता यार मेरी मम्मी ने क्या किया। इट्स एक्चुअली व्हाट वी सॉ टुडे एंड इट वाज रियली सैड। जो भी हो, आप लोगों को सब कुछ बेस्ट आपकी मम्मीज ने दिया है, पहनाया है, पढ़ाया है, खिलाया है, एटिकेट्स, एवरीथिंग। लेकिन हाउ डू वी नो कि उनको ये सब किस हद तक मिला है। समटाइम्स, मैनी अ टाइम्स आई हैव सीन बच्चे जिनकी मदर्स आर लिटिल सिंपल, यस यस, वो आजकल की सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, तो वो बच्चे एम्बैरस होते हैं अपनी मदर्स के साथ। मदर्स हो सकता है यार तुम्हारी सिंपल हो बच्चे, बट इट्स ओके। किसी का इंग्लिश बोल पाना नहीं बोल पाना, ट्रेंडी क्लोथ्स पहन पाना नहीं पहन पाना, नेल एक्सटेंशंस करा पाना नहीं बनाना, लेटेस्ट फोन्स गैजेट्स नहीं है, सोशल मीडिया पे दे आर नॉट स्मार्ट, इट्स ओके। तुम्हारी मम्मा है बच्चे, आप सिखा दो ना, यू ब्रिंग दैट शी टॉट यू एवरीथिंग। यस, यू ब्रिंग दैट चेंज। ठीक है, डोंट गेट एम्बैरस, डोंट मिसअंडरस्टैंड योर पेरेंट्स, एंजॉय जैसे हम पेरेंट्स आप लोगों को एंजॉय करते हैं आपके साथ टाइम, enjoy to the fullest. And with that, guys, we come to the end of today's Mother's Day, but also such a relevant and important video, and I hope and I actually know कि ये सारे perspectives से आपकी लाइफ तो काफी इजी हो जाएगी। जाने से पहले प्लीज सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट सेक्शन में आओ, क्योंकि हम दोनों आज आके कमेंट्स पढ़ने वाले हैं। अपना ध्यान रखो एंड we'll see you guys super soon. Bye guys. Bye, see you soon.